जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पदार्थ। हम लोग इस वीडियो में पदार्थ समझते हैं। इससे पहले हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक कीमिया शब्द से हुई। एक देश है मिस्र, वहाँ एक शब्द चलता है कीमिया। तो मिस्र मिस्र के कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। और केमिस्ट्री के जनक है लियोजियर। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लियोजियर। लियोजियर जो है, लियोजियर ये केमिस्ट्री के जनक है। लियोजियर जनक, केमिस्ट्री के जनक है लियोजियर। इन्हें केमिस्ट्री के जनक कौन है? लियोजियर। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग इसमें पदार्थ पढ़ते हैं। पदार्थ पढ़ते हैं इसमें, पदार्थ। सीबीएसई बोर्ड वाले पदार्थ, सीबीएसई बोर्ड वाले पदार्थ को मटेरियल कहते हैं। मटेरियल पदार्थ को क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल। मटेरियल मतलब पदार्थ। मटेरियल मतलब पदार्थ। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। पदार्थ किसे कहते हैं? संसार की वे वस्तुएं जो स्थान घेरते हैं जिनमें भार होता है। संसार की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है जिनमें भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। दुनिया की हर चीज पदार्थ है, मगर एक चीज पदार्थ नहीं है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भार नहीं होता, इसलिए वो पदार्थ नहीं है। अब देखिए, पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। ये पदार्थ पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला, भौतिक आधार पर। पहला तो हो गया भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर तो पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। ध्यान सुनना। पहला है रासायनिक आधार पर। कौन सा? रासायनिक आधार पर। दूसरा, पहला भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। पदार्थ है, पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। अब देखिए, भौतिक आधार पर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई मार दिया, आपको कोई रपटा मार दिया, चाटा मार दिया, कोई लाठी उठा के आपको पीट दिया, तो हुआ भौतिक आधार पर आपको चोट दिया। किस तरह की चोट दिया? भौतिक आधार पर चोट दिया, फिजिकल डैमेज दिया। जैसे मान लीजिए आपको कोई चाकू मार दिया, कोई चाकू से घोंप के चला गया, तो आपको कौन सा दिया? भौतिक आधार पर मारा। अगर मान लीजिए आपको इंजेक्शन लगा के मारा गया, तो रासायनिक आधार पर मारा गया। रासायनिक आधार पे मारा गया। अगर कोई व्यक्ति अगर केमिकल से मर रहा है, केमिकल डाल के मार दिया जाए या किसी प्रकार का इंजेक्शन दे दिया जाए, तो समझ लो रासायनिक आधार पर उसको मारा गया, केमिकल डैमेज दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी को गैया वैया मार दे, गैया मार के चली जाए, तो कौन सा? भौतिक आधार पर। कौन सा? भौतिक आधार पर। यानी अगर आपको कोई लाठी से पीट दे, भौतिक आधार पर। लाठी से पीट दे, भौतिक आधार पर। आपको इंजेक्शन लगा दे डॉक्टर, मार दे, रासायनिक आधार पर। मार दे, रासायनिक आधार पर। तो पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। अब देखिए, भौतिक आधार पे है, इसमें इसमें 5 अवस्थाएं पाई जाती है। भौतिक आधार पर पढ़े होंगे, 3 पढ़े होंगे। भौतिक आधार पर कितनी अवस्थाएं पाई जाती है भैया? 5 अवस्थाएं पाई जाती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठोस द्रव गैस, चौथा प्लाज्मा, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडक्शन, कंडक्शन। अब देखिए, बोस्ट आइंस्टीन कंडक्शन, पांचवी अवस्था। अब देखिए, भौतिक आधार में कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। पहला पढ़ते हैं हम लोग क्या? ठोस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं, और गैस को गैस ही कहते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही। ये बोस आइंस्टीन कंडक्शन। अब इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पदार्थ तो समझ में आएगा, दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। अब भौतिक आधार में 5 अवस्थाएं पाई जाती है। पहला समझते हैं ठोस। देखिए, ठोस जो होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों बराबर होता है। आकार भी बराबर होता है और आयतन भी बराबर होता है। मान लीजिए इसका आकार ऐसा है, ठोस का आकार ऐसा है, लंबा आकार है इसका, और आयतन मान लीजिए 1 किलो का है। ये 1 किलो का है, लंबा है, और इसको उठा के इधर अगर रख दोगे तो इतना लंबा ही रहेगा और 1 किलो का ही रहेगा। तो इसका आकार भी नहीं बदलेगा, आयतन भी नहीं बदलेगा। आकार और आयतन दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या है?
ठोस है। क्या है? ठोस है। और इसके जो आपस के अंतर आणविक कण होते हैं, ठोस के अंतर आणविक कण होते हैं, ये मतलब बहुत कम कंपन करते हैं, लेकिन बहुत कम कंपन करते हैं, हम दिखाई नहीं देते। यानी ठोस एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, इनके कण आप बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों बराबर होता है। आकार और आयतन दोनों बराबर होता है। अब दूसरा समझते हैं द्रव्य यानी लिक्विड। इसमें इसका जो आयतन होता है वो बराबर नहीं होता, बराबर होता है मगर आकार बराबर नहीं होता इसका। पहले ठोस समझ लिए, ठोस तो बता दिया, आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों बराबर, आकार बराबर और आयतन बराबर, आकार बराबर है और आयतन बराबर है। और ठोस में, ठोस द्रव में क्या है? आकार बराबर नहीं है, आकार बराबर नहीं है, लेकिन आयतन बराबर है, आयतन बराबर है। आकार बराबर नहीं मगर आयतन बराबर।